Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tegus and today our topic is triangles. Triangles के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स में इससे पहले मेरा 13 लेक्चर्स जा चुका है। आज जो लेक्चर्स हम लेने वाले हैं वो लेक्चर 14 लेने वाले हैं ट्रायंगल्स का, ठीक है। जनरली हम लास्ट क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 6.3 आपका सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम उसी क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। उससे पहले हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। दिखते हैं क्या अनाउंसमेंट हम लोग के लिए। देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट है टेक गुरु, ठीक है, वो आपके लिए एक मेगा ऑफर लेके आया। बोलो वो भैया क्या मेगा ऑफर लेके आया हम लोग के लिए, ठीक है। तो वो मेगा ऑफर ये है कि क्लास 10th चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या जैक बोर्ड, किसी भी बोर्ड के अगर आप हो, ठीक है, तो हम उसके लिए मेगा ऑफर लेके आए। क्या है मेगा ऑफर? फ्री क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्री क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्री क्रैश कोर्स कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बोलोगे भैया कौन कौन सा सब्जेक्ट आप मुझे पढ़ाओगे फ्री क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स एंड साइंस। अब बोलोगे भैया मैथ्स और साइंस में क्या पढ़ाओगे? साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मैथ्स आपको मैथ्स प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स है आपका, ये बस 60 डेज के लिए होने वाला है। कितने डेज के लिए होने वाला है ये? 60 डेज के लिए, ठीक है। विद इन 60 डेज, ये देखो ये 60 डेज में ये होने वाला है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? और ये आपका स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर, ठीक है। बहुत सारे सीट क्या हो गया, फिल हो चुके हैं, बहुत कम सीट आपका वैकेंट है। तो अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अप्लाई करें, ठीक है। हमारे फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करें या आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके आप आराम से इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे जितनी फैकल्टीज़ हैं आपके बहुत हाईली क्वालिफाइड है। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। हम आपका टेस्ट करवाएंगे, आपका कौन सा पोर्शन कब वीक है वो सब कुछ हम लोग आपको करके देंगे विद इन 60 डेज में। तो जिसको भी अपने बोर्ड के मार्क्स इंक्रीज करना है, डबल करना है अपना, ठीक है, परफॉर्मेंस जिसको भी अपना अच्छा करना है, ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स को आप लोग ग्रैब कीजिए, ये ऑफर को, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस कोर्स में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो क्रैश कोर्स है ये हम लोग फ्री में करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? फ्री में करवा रहे हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो आप अपना टाइम यहाँ दीजिए और ग्रो कीजिए और अपने बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आप लेके आइए। ये हम लोग का मेन एम है, ठीक है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज। ये क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रेड ट्रायंगल एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आज इसको समझेंगे। मैं आप लोग को ये एक्सरसाइज क्वेश्चन क्यों सॉल्व करके दे रहा हूँ, मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्यों लिख के बता, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे सकता था। मुझे आपको बोर्ड में ना लिखना सिखाना है आप लोग को, ठीक है, कि हम लोग लिखते कैसे है बोर्ड में। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आपको बोर्ड में गिवन का भी नंबर मिलता है, आप क्या प्रूफ करने वाले उसका भी नंबर मिलता है, आप प्रूफिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट लिख रहे हो उस सब का नंबर, स्टेप मार्किंग मिलता है। वो चीज़ मुझे आपको सिखाना है। इसलिए मैं ये ट्रायंगल चैप्टर जो है उसको मैं धीरे स्लोली आप लोग कवर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ट्रायंगल्स और सर्कल, ये दोनों चैप्टर को मिला करके आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। सबसे हाईएस्ट है ये दोनों टॉपिक, सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहीं से आने वाले हैं आपके। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग को हमेशा एक चीज़ बोलते रहा हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन डील करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन अगर हम पढ़ाते हैं तो इसका एक पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रूव करते हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने में हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। क्लियर चीज़? ये पैटर्न को फॉलो करने से, और बोर्ड में भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए रीड करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैराग्राम ए बी सी डी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो एक पैराग्राम गिवन है, ठीक है। तो हम आपके लिए एक पैराग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा पैराग्राम हो गया, इसका नाम दे देते हैं। ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी हो गया, ये डी हो गया।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फर्स्ट रीड यहाँ से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एक पैराग्राम है, समझ में आ रहा है, तो हम सबसे पहले एक पैराग्राम बना दिए, ठीक है। और फिर से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन है, डायग्राम आपको खुद से बनाना है, इसलिए बच्चे वहाँ पे क्या होते हैं बोर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ई इज अ पॉइंट ऑन अ साइड एडी, एडी प्रोड्यूस, मतलब कि एडी को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एडी को क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कहाँ तक करूँगा, ई तक करूँगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लाइन सबको समझ में आ गया, फर्स्ट लाइन मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दी। देखो यहाँ पे ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी, एडी पे देखो साइड है जो प्रोड्यूस किया गया है, और पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। फर्स्ट लाइन क्लियर, सबको समझ में आ गया। मैंने डायग्राम आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब आगे रीड करते क्या है, देखो यहाँ पे, एंड बी ई जो है, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। अब जो हमारा बी ई है, अब बोलो भैया बी ई तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका, ठीक है, पर्पल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बी ई है ये, और यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ बोला है कि जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ई इंटरसेक्ट सी डी, ठीक है। बी ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी पे, कहाँ पे कर रहा है, एफ पे, तो ये हो गया हमारा पॉइंट एफ। यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो डायग्राम बनाना बहुत टफ होता है बोर्ड में, ठीक है। समझ में आया सबको कैसे मैंने डायग्राम बनाया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो पैटर्न क्या था, सबसे पहले गिवन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन, अब बताओ क्वेश्चन को अगर तुम रीड कर रहे हो तो क्वेश्चन में आपने जो भी रीड किया था वो क्या क्या रीड किया था। सबसे पहले बोलो भैया एक पैरेललोग्राम गिवन था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखना इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब जैसे ही आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप समझोगे गिवन में पैरेललोग्राम गिवन है, तो आप क्लास 9 में पढ़ोगे कि पैरेललोग्राम्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से ये हमारा बहुत ईजिली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते, गिवन मेरे पास यही गिवन है, और यहाँ पे देखो ये बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। सारे क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं, तो ये पॉइंट हम लोग नहीं लिखे हैं, सिर्फ गिवन क्या था कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, दैट्स इट, क्लियर। चलिए अब मुझे यहाँ पे देखो टू प्रूफ सो दैट, तो मुझे टू प्रूफ यहाँ पे क्या करना, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दो, टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में आप यहाँ पे लिखना ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। फिर मैंने बताया था गिवन, टू प्रूफ के बाद क्या बताया था, कंस्ट्रक्शन। इसमें कोई मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, बोलोगे नहीं भैया, ठीक है, नहीं करना है, तो ना कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग को क्या करना था, डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आना सबको, ठीक है, क्लियर है ना चीज़, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये चीज़ प्रूफ करना है, दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है। अब दो ट्रायंगल कौन कौन सा, उसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपके लिए मार्क कर देता हूँ। कौन कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे देखो, ए बी ई, तो ए बी ई को मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ। कौन सा कलर लेता हूँ मैं, लाइट कलर को लेता हूँ मैं, ब्लू लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दिया, ये ब्लू ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरा ब्लू से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे ए बी ई देखो, यहाँ पे ए बी ई, ए बी जो ई है वो आपका ये है, इसको दोनों को मुझे, एक आपका ब्लू ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं कोई और कलर ले लेते हैं, एक हम लोग ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा मेरा, ये देखो ये ब्राउन है, ठीक है, सी एफ बी, ठीक है, सी एफ बी। यहाँ पे देखो ये सी हो गया, ये हो गया सी एफ बी ट्रायंगल हो गया। अब ये दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे भैया हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे ये बताओ, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे ये बताओ, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स, कभी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास बस तीन कॉन्सेप्ट है। पहला था एंगल एंगल सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, दूसरा था साइड साइड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा था साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल।
ये चीज़ मैंने बता रखा है। अब इसमें से ही हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पता नहीं है कि ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी मुझे पता ना चले कि कैसे प्रूव करना है, कहाँ जाना था, गिवन के पास जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो गिवन के पास जाते हैं। अब यहाँ पे गिवन है भैया कि ये पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है। अच्छा, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पैरेललोग्राम का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है, सपोज पैरेललोग्राम का मतलब था ये पैरेलल है, ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये साइड पैरेलल है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्लास 9 में पढ़े होगे ना, ठीक है। ये इससे पैरेलल होता है, ये इससे पैरेलल होता है। और एक और प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या होता है, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल से, मतलब इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल सर क्या होता है, इक्वल्स होता है। ये चीज़ पता है। अगर ये चीज़ किसी को भी पता है तो ये जो क्वेश्चन था हमारा वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बोलो भैया कैसे कैसे? देखो गिवन के पास जाने से देखो कितना आपको स्टोरीज मिला, कितना आपको नॉलेज मिला, ये चीज़, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ध्यान से आते हैं। सब बोलते हैं ना मैथ्स टफ होता है, लेकिन मैथ्स टफ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को प्रूफ करना उसी ट्रायंगल को यहाँ पे लिख दो, AB ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CFB। ये दो ट्रायंगल को हम लोग लिख लिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? अब ये दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। अब मुझे ये बताओ, आपको पहले से यहाँ पे गिवन है कि ABCD मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो मुझे बताओ ये एंगल को हम नाम देते हैं 1, और ये एंगल इसको भी नाम देते हैं ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो कि भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। दोनों में, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 ही मैंने रखा है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन, ठीक है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। समझ में आ रहा है? ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मुझे ये बताओ, ये अगर हम एंगल 2 बोलते हैं तो ये भी हमारा 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया कैसे होगा, कैसे होगा भैया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये लाइन और यहाँ से एक आपका ऐसे जाता है ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये अगर L है, ये अगर M है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होता है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों होता है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? चलो तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ये एंगल 2 और ये एंगल 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे आप ना रीजन जरूर लिखना, यहाँ पे आप रीजन लिखना, अपोजिट एंगल्स इक्वल। क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिखने होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया? अब देखो दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स क्या है, इक्वल है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। वही चीज को लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। और बाई किस प्रोसेस से हुआ, 3 मैंने बताया था आपको, 3, ठीक है। किससे हुआ, बाई एंगल सिमिलरिटी, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से हुआ। और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। जब भी आप प्रूफ कर लोगे एकदम कॉन्फिडेंटली, जब भी प्रूफ करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हेंस प्रूव लिखोगे, हेंस प्रूव लिखोगे, और वो भी अच्छे स्टाइल से। समझ में आ रहा, लगना चाहिए सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? तो ये आपका प्रूफ हो गया। जिसको भी जो भी चाहता है कॉपी करना वो कॉपी कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये आपका क्वेश्चन 8 था, एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 8 था। आई थिंक सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आज हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना? चलिए इसमें भी हम लोग सेम पैटर्न करेंगे, गिवन टू प्रूफ, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्शन, फिर उसका प्रूफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से।
अब यहाँ पे देखिए एक फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको फिगर गिवन है, तो आपको ये पे टेंशन नहीं लेना है कि फिगर मुझे ड्रॉ करना है। फिगर जहाँ पे ड्रॉ करना होता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे गिवन है ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक और ए एम पी ये भी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। तब यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है ए बी सी एंड ए एम पी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब ये मैं कैसे प्रूफ करता हूँ वो आप लोग देखो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था भैया, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था गिवन लिखना। क्या लिखना है सिखाया था, गिवन, ठीक है। चलिए गिवन लिखते हैं यहाँ पे, आइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन लिखते हैं, तो गिवन में यहाँ पे लिखना टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्या क्या नाम है ट्रायंगल्स का, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये चीज़ आपका गिवन हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे टू प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ को मैं इतना यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा टाइम क्या होगा, किल होगा, ठीक है। तो इस गिवन के बाद आपको याद रखना है टू प्रूफ लिखना है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ टू प्रूफ, ठीक है, टू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बोलोगे भैया कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा आपने, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन की, इसलिए मैं नहीं लिखा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं प्रूफ पे, ठीक है, प्रूफ पे। अब दो ट्रायंगल को मुझे प्रूफ करना है, सबसे पहले दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है। वो ट्रायंगल को क्या करते हैं, अलग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ब्लैक से मार्क करते हैं ए बी सी को, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे देखो ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया, ठीक है। और इस ट्रायंगल को मैं रेड से मार्क करूंगा, ठीक है, ए एम पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए एम पी ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, एक आपके पास ब्लैक कलर का ट्रायंगल है, एक आपके पास रेड कलर का ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सिमिलर प्रूफ करते हैं वहां पे मेरे पास बस तीन तरीके होते हैं। पहला होता है एंगल सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, दूसरा होता है हमारा साइड सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा होता है साइड एंगल सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, ये तीन चीज होता है मेरे पास बस सिमिलर प्रूफ करने का। तो यहाँ पे देखते हैं तीनों में से कौन सा लगेगा, ठीक है। तो हम जिस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले टू प्रूफ में वही ट्रायंगल को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लिखते हैं भैया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या क्या इक्वल है, तो बोलोगे भैया इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। सबसे पहले आप देखो B और यहाँ पे देखो एंगल M, ये दोनों आपका ना ईच 90 डिग्री है, तो ये सबसे पहले आपका इक्वल हो गया। हम बोले वेरी गुड यार, वेरी स्मार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रेड ट्रायंगल है, एक ब्लैक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, दोनों ट्रायंगल में बस एक ही चीज आपको नोटिस में करवा रहा हूँ। देखो दोनों में आप नोटिस करो कि एंगल ए क्या है, कॉमन है दोनों में। दोनों ट्रायंगल नोटिस करो, एक रेड वाला देखो, एक ब्लैक वाला देखो, दोनों में देखो एंगल ए क्या है, कॉमन है। बस हो गया आपका। देखो यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसका, यहाँ पे लिखना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये हो गया कॉमन हो गया। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस करो भैया, दोनों ट्रायंगल्स में से दो एंगल्स इक्वल है। तब जाकर के आप बोलोगे, क्या बोलो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय एंगल सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स। ये चीज देखो प्रूफ कर, देखो आपका पहला वाला मैंने प्रूफ कर दिया, पहला वाला मैंने प्रूफ करके दिख दिया। देखो बाई किससे प्रूफ किया, एंगल सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से किया। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब ये चीज होगी। अब बोलो भैया सेकंड वाला भी तो प्रूफ करके दिखाओ आप।
हम बोले वेरी गुड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पीरियड से ही जब भी ट्रायंगल स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने आपको रिपीटली आप लोगों को समझाया है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वहाँ से हम दो कंक्लूजन बाहर निकालते हैं। पहला कंक्लूजन, उसके बाकी बचे हुए एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था वहाँ पे मैंने बताया था, और जो साइड्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल रेशियोज में आ जाते हैं। कब होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। समझ में आ रहा है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को समझ में नहीं आता है। जब भी आपका दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब भी, तो वहां से दो कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन आपका ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियोज होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहां पे मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसके साइड को मैं रेशियोज में लिख सकता हूं। ठीक है, बोलो भैया लिख के दिखाओ आप। हाँ बोले वेरी गुड, लिख के दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पे देखो, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू ए सी, या लिखो यहाँ पे सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, और यहाँ पे लिख देना बाई सी पी सी टी। देखो सी पी सी टी यहाँ पे नहीं लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई सी पी एस टी लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है, उस तरीके से यहाँ पे हो जाए। बोलो भैया ये चीज़ तो मुझे प्रूफ करना ही नहीं था, फिर ये आपने कहाँ से लाया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो ट्रायंगल्स के तीन साइड होते हैं, तो तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सिमिलर। आपसे बस दो पूछा गया, आपको बस दो पूछा गया, तो तीसरा को भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो दूसरा भी हमने इसको क्या कर दिया, आपका टू प्रूफ कर दिया। ये भी देखो दूसरा भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, और बोर्ड में भी आप इसी तरह करोगे, कोई चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। ये जो पार्ट है किसी का मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही। ये आपको दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम बेसिस पे था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करवाया। हम आपको कल अगले क्लास में इसके एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 9 था, हम आपको अगले 10th 11th 12th लेके आएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो मेरा आप लोग से ये अनुरोध रहेगा कि हम लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी आपको इस रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।